प्लाटून कमांडर सुदेश पाल होमगार्ड विभाग से सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दिलाने के लिए अपनी कंपनी लेकर के आए हैं और ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त की। बहुत ही अच्छा हमारा सराहनीय कार्य रहा। मैं जितेंद्र कुमार सैनी, कंपनी नगर 1 उत्तर प्रदेश होमगार्ड सिविल डिफेंस में नागरिक सुरक्षा की ट्रेनिंग लेने आए हैं। टाउन हॉल घंटाघर पर 5 दिवसीय मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस द्वारा होमगार्ड को कराया जा रहा है। बेसिक सर्च एंड रेस्क्यू आयोजित किया गया 2 तारीख से लेकर आज 6 तारीख तक। आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी के क्रम में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे श्री रविंद्र प्रताप साहब, उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा, यहाँ उपस्थित हो गए। तो जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। विशिष्ट अतिथि श्री ब्रिजमोहन गुप्ता सर, कंपनी कमांडर, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति चाहूंगा सर, शुरू करिए। चलिए, के लिए तालियां बहुत जोर से। हम लोग दिखाने जा रहे हैं काल्पनिक हवाई हमला। हवाई हमले के बाद किस तरह से हमारी सेवाएं, हमारे रेस्क्यू के लिए होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस, रेस्क्यू, फायर, फर्स्ट एड की किस तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन करेगी और ये सेवाएं किस प्रकार अपना जो नागरिकों का सुरक्षा किस प्रकार होगी, आपातकाल में हमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना। एयरफोर्स स्टेशन से वार्निंग येलो प्राप्त हो गई है और येलो वार्निंग का मतलब हवाई हमले की संभावना हम पर है, तैयारी की सूचना होती है और हम लोग अपनी तैयारियां यहाँ पर जब हवाई हमले का पीला संदेश मिला तैयार कर चुके हैं। सभी अधिकारियों को अपना जितने भी 12 सर्विसेज है उनको हम सूचना दे चुके हैं और सब लोगों ने अपनी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली। के बाद जब हमारी तैयारी पूर्ण हो गई तो हमको हवाई हमले का लाल संदेश प्राप्त हुआ है। सावधान से इसके कमांडिंग ऑफिसर के साथ नागरिकों को भी दी जाती है और ये सायरन बजता हुआ आप देख रहे हैं और ये नागरिकों को हम लोग सूचना दे चुके हैं। सायरन ये ऊंची नीची आवाज में 2 मिनट तक बज रहा है। लो हाई फ्रिक्वेंसी पर 2 सेकंड लो और 2 सेकंड हाई फ्रिक्वेंसी। आप देख रहे हैं इस तरीके से शेल्टर किस प्रकार शेल्टर लिया जाता है। बिल्डिंग के अगर कोई बेसमेंट है उसके नीचे उसमें चले जाइए, या कोई अगर ट्रेंचेस खुदी हैं उसमें चले जाइए, बंकर बंसे हुए हैं बंकर्स में चले जाइए। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता, ये पोजीशन है किस प्रकार आपके पेट के बल लेटेंगे, सीने को ऊपर रखेंगे, कानों में उंगली डालेंगे और मुंह में कोई ना कोई रुमाल या कपड़ा आप लोग डालेंगे। रेड सिग्नल एयरक्राफ्ट का जो अटैक हुआ है हम पर, वो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में बम गिराए गए हैं। हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर हवाई हमला समाप्त हो गया है हमारे मेरठ पर, तो हमारे पास एयर रेड वार्निंग ग्रीन प्राप्त हुई है और इस ग्रीन का सूचना पब्लिक तक जाएगी। सायरन को नीची आवाज में बजाते हुए क्षेत्र में ग्रीन सिग्नल के बाद हमारी वार्डन सेवा एक्टिव हो गई है
वो सर्वे क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ आग लगी है, कितने लोग ग्राउंड कैजुअलिटीज है, किस बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त हुई है और वहां पर कितने घायल हैं उसकी सूचना। को रीढ़ की हड्डी में चोट है, 2 बेहोश हैं और बाकी को छोटी मोटी चोट है और 2 कैजुअलिटी सर बिल्डिंग के ऊपर है। फायर डिपार्टमेंट को फायर की सूचना दे दी गई है और जो डिपो पर अपनी सर्विसेज है फर्स्ट एड और रेस्क्यू, उनको सूचना रेस्क्यू और फर्स्ट एड की दे दी गई है। अपनी मेडिकल टीम तैयार हो गई है। चलिए करो, सावधान, विश्राम, मूव। देख रहे हैं ग्राउंड कैजुअलिटी कलेक्शन हो रहा है। कितने पिक अ बैक मेथड से कैजुअलिटी को उठाया गया, 2 हैंडेड सीट से, फायरमैन लिफ्ट से, ह्यूमन स्ट्रेचर तैयार करके कैजुअलिटीज को मेडिकल टीम तक ले जा रहा है। फायरमैन लिफ्ट, ब्लैंकेट लिफ्ट और एक अगर इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर तैयार करके कैजुअलिटीज को ले जाया जा रहा है। जल्दी आपने देखा बहुत ही अच्छी विधियों से अपना जो ट्रेन हुए हैं उन्होंने अपना ग्राउंड कैजुअलिटी क्लियरेंस कराए और मेडिकल टीम तक ले गए। फर्स्ट एड दे रही है और जो गंभीर घायल हैं उनको फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। वहां पर मेडिकल अपनी टीम अपना कार्य कर रही है। जहां हमने फायर टीम को सूचना दी थी, फायर के हमारे फायर फाइटर्स और वो अपना कार्य कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में छोटी मोटी आग को बुझाने का कार्य उनके द्वारा शुरू कर दिया गया है और फायर ब्रिगेड जो अभी जल्द ही यहाँ पर पहुंचकर बड़ी आग को नियंत्रित करेगी। उसको स्मूथिंग मेथड से ब्लैंकेटिंग करके किस तरीके से बुझाया जाता है ये आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। बहुत अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया। कितने नीडल के आपने देखा, बहुत ही बढ़िया। एकदम गोट के आग को बुझाया गया, ऑक्सीजन सप्लाई रोककर कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझेगी। गुड। उसको रेते के से कैसे बुझाएंगे ये अपनी टीम तैयार है। चलिए मूव जल्दी से। आग 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 करते हुए लोगों को सूचित भी कर रहे हैं, दूर रहे, और एक रेत की मदद से किस तरीके से स्मूथिंग मेथड से आग को बुझाते हुए आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, पूरी टीम द्वारा बहुत बढ़िया प्रयास किया गया और रेत की मदद से एक आग को बहुत ही आसानी से नियंत्रित कर लिया गया। नियंत्रित करने के बाद उनके द्वारा देखा जा रहा है कि अगर कोई बीच में कोई चिंगारी तो नहीं बची जो आग को बाद में आग को बढ़ा सकती है, तो उसको बीटिंग मेथड से अपने पैरों के माध्यम से वहां पर बीटिंग मेथड से बुझाते हुए बहुत ही बढ़िया, तालियां बजा के इनका करें। पेट्रोल की आग लगी हुई है, यहाँ पर एक्सटिंग्विशर का यूज करके किस प्रकार बुझाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे विधि से। CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का यूज करके। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन से भारी होती है, ऑक्सीजन को हटा के वो उस जगह पर बैठ जाएगी और आग से ऑक्सीजन की सप्लाई रुकते ही आग बुझेगी। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, जोरदार तालियों के साथ। ABC एक्सटिंग्विशर जो हर पाउडर का है और हर आग पे काम करेगा। एक जैसे आपने एक हल्का सा धमाका देखा, बिजली की अगर आग लग जाए कहीं पर तो हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर सबसे बढ़िया काम करता है कि वहां पर हमें पानी नहीं डालना, कोई गीली चीज नहीं डालनी। तो एक CO2 एक्सटिंग्विशर, गैस का जो एक्सटिंग्विशर है, वो आसानी से उस आग को बुझा पाएगा, चाहे मीटर में आग लगी हो चाहे किसी खंबे में आग लगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो लेके भागेंगे यहीं पर।
टीम द्वारा कैजुअलिटी को उतारने के लिए कैजुअलिटी को जो लाया गया, उसके बाद फर्स्ट एड दिया जा रहा अभी आप लोग देखेंगे इसको। है द्वारा एक सिंगल लाइन पर अकेली रस्सी पर किस तरीके से कैजुअलिटी को उतारा जा सकता है, चाहे चौथी मंजिल हो चाहे पांचवी मंजिल हो। इस विधि को कहते हैं मोनोलाइट विधि। दूसरा नाम है इसका फ्लाइंग फोक्स। एक रस्सा जिस पर कैजुअलिटी को स्ट्रेचर को लेस करके उसको एक पुली पर लाद के पुली पर लोड करके किस तरीके से बहुत अच्छी विधि द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। पर एक पुली पर गाइडलाइन और यहाँ स्ट्रेचर पर गाइडलाइन और आगे एक गाइडलाइन लगाकर कैजुअलिटी को किस तरीके से एक रस्से पर बहुत ही सावधानी से उतारा जा रहा है। ये हमारे रेस्क्यू टीम की कामयाबी है। सिविल डिफेंस मेरठ द्वारा यहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस के एक संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस के जवान राहत कार्यों में लगे हुए हैं। कहीं भी आप रेस्क्यू ऑपरेशन नीचे आने के बाद 4 लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेचर को थामना शुरू करा। एक ने पुली को इधर करके अनलोड कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया विधि से आपको उतारा गया। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। सीखा रेस्क्यू फायर फर्स्ट एड जो ऑपरेशनल सर्विसेज है हमारी सिविल डिफेंस की, उसमें आप लोगों को दक्ष किया गया है। और आशा करते हैं कि जो आपने सीखा है, कभी अगर देश को समाज को जरूरत पड़ेगी, आपातकालीन परिस्थितियां पैदा होंगी, तो आप लोग अपने ये जो गुण सिखाए गए हैं, इन गुणों का प्रयोग करके कहीं न कहीं राहत कार्य पहुंचाएंगे और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जो आपने 5 दिन में सीखा, आज वो मॉक ड्रिल के द्वारा सिविल डिफेंस और होमगार्ड की एक संयुक्त टीम ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन कर ये दिखाया कि आप लोग सक्षम हैं किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में निपटने के लिए। और देश को आश्वासन देते हैं कि अगर कोई मुसीबत होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। मेरठ को संभालने के लिए, देश को संभालने के लिए तैयार हैं। जो मॉक ड्रिल आपने करी, बहुत ही सुंदर मॉक ड्रिल थी, तो अपने लिए जोरदार तालियां आपके लिए। मैं मोहम्मद साबिर, कंपनी दोराला। मैं यहाँ पर शिक्षण करने जो आया हूँ, मुझे सबसे अच्छे सभी को धन्यवाद। जितेंद्र कुमार सैनी, कंपनी नगर 1, मेरठ, उत्तर प्रदेश होमगार्ड से। हम यहाँ 5 दिन की जो है नागरिक सुरक्षा कोर में ट्रेनिंग लेने आए हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं, हमें आप जैसे सीनियर सर, आप जैसे जो इतने अच्छे से इन्होंने ट्रेनिंग सिखाई है, और हमें बड़ी खुशी है कि हमें आपकी सेवा में इतना सब कुछ सीखने का मिला, हम सभी होमगार्ड भाइयों को। और हमें गर्व है अपने आप पर, हम ही सभी होमगार्ड भाइयों को, कि अब हम भी एक समाज का हिस्सा बन चुके हैं। जो आज तक ये ट्रेनिंग हमने कभी नहीं ली थी, इतने साल की नौकरी में, आज वो ट्रेनिंग हमने पहली बार ली है। और हमें खुशी है सभी जवानों को कि हम भी अगर इस तरह की कोई आपदा या कोई परेशानी आती है तो हम भी अपनी जिम्मेदारी का निभा करेंगे और नागरिक सुरक्षा के जीवन को बचाएंगे। धन्यवाद। मैंने ये देखा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और बिना मदद पूरा नहीं हो सकता। जब चाहे शुरू हो जाए, पढ़ाई हो या काम सीखने की उम्र हो। ये बात सच है, जितेंद्र भाई ने सही कहा कि हमने ये वाली ट्रेनिंग नहीं की थी, हमें कुछ तो सीखने को मिला। और रही बात कार्य की, तो सभी ने, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो होमगार्ड्स हो, अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। किसी ने ज्यादा और किसी ने कम। ये तो 5 उंगली इकसार नहीं होती, बशर्ते हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। हम सीखेंगे, हम जरूर सीखेंगे। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, वो किसी भी कार्य के हो,
मजबूताई हमारी ताकत है, एकता ही हमारा हमारी जान है, हमारी ताकत है। और देश की सेवा हम जब ही कर सकते हैं जब हम एक परिवार की तरह एकजुट होकर मोहब्बत से, प्रेम से अपना अपना कर्तव्य बखूबी निभाएं। यही देश की सेवा है। और यही मैं आपका कीमती समय ना लेकर के मैं अपनी वाणी को यहीं लगाम देती हूँ। और आप लोगों का सब तहे दिल से स्वागत के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हुए यहाँ कीमती समय दिया और जिन्होंने अनुमति हमें यहाँ आने की दी, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और सर की तो तारीफ में क्या करूँ कि बखूबी आपने जो सिखाया सर, बहुत अच्छे से। और वो तो गुरु का हक होता है डांटना, ये कोई बुरी बात नहीं है, तभी बच्चा सीख पाता है। बहुत अच्छे से सीखा, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से कार्य करा। और सर मैं तो जो सीनियर हमारे यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उनकी शान में इन सब की तरफ से मैं ये एक शेर पढ़ना चाहूंगी कि आप ही, यानी मैं बड़े सर की तरफ से आप लोगों की भी खिदमत में पेश कर रही हूँ और इनकी तरफ से इन सबको, कि आप ही इस देश का मान है, आप ही इस देश की शान है। और जहां आप जैसे फूल खिलते हो दोस्तों, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। प्लाटून कमांडर सुदेश पाल, कंपनी नंबर 1 नगर, होमगार्ड से। हम सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ 5 दिवसीय कोर्स किया है और हमारे जो उस्ताद थे बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी। चलिए धन्यवाद सर। सीधा बोलो, तालियां बजा के रेस्पेक्ट जमा। मोहम्मद नावेद, यश कुमार वर्मा, सोहेल, विनोद कुमार शर्मा, विनेश कुमार शर्मा, रूबी भारती, 1 2 3, जनेश्वर सिंह, चलो एक साथ 1 2 3, 1 2 3, गीता, मोहसिन, साबिर, अपने सब पार्टनर सर्टिफिकेट मिल गए, कुछ छूटा तो नहीं। शीशपाल जी आइए। हो गया ना, ये आए कहाँ, ये तो है कहाँ। साथ में जो रहे, हमारे सहयोग करते रहे, श्री नवीन कुमार जैन साहब आइए। तालियों के साथ। उस्ताद जी श्री नवीन नारंग सर, वरिष्ठ।